वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है नो योर ईयर 2025। जी हाँ गाइस, ये रीडिंग है 2025 पर और साल 2025 की ये रीडिंग आपको जन्म महीने से देखनी है। स्क्रीन पर यही 3 ऑप्शंस आपके लगे होंगे और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके साल 2025 में नई बिगनिंग्स, नए चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1। इस ऑप्शन में सबसे पहला कार्ड यहाँ लव को और मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से या पिछले कुछ सालों से कि हमारी शादी कब होगी। साल 2025 उन लोगों के लिए एक नया बिगनिंग, एक नया चेंज और एक न्यू फेज इंडिकेट कर रहा है। जिनको लव में डिसअपॉइंटमेंट या फिर चीटिंग या फिर आप कह सकते हो कि डिलेज फेस करने पड़े हैं, क्योंकि ये साल आपके जीवन में आपको मैरिज में कामयाबी, प्रेम संबंधों में कामयाबी और आपके जीवन में सोल कनेक्शन से मुलाकात होना। आपका कोई सोलमेट, अगर वो इंसान आपके जीवन में अभी तक नहीं आई तो ये साल आपको सोल कनेक्शन फील करवाएगा। वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, कोई नया इंसान, कोई स्ट्रेंजर, कहीं आप वर्क करने किसी दूसरे शहर में गए हो काम के लिए, काम के सिलसिले से जुड़ी हुई कोई यात्रा आपकी हो रही है, रास्ते में आपको किसी इंसान से मुलाकात हो जाए जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और कुछ लोगों को ये इंसान ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप पर या मैट्रिमोनियल साइट पर, या फिर आपको इस पर्सन के द्वारा अचानक कोई प्रपोज़ल मैरिज के लिए आ सकता है कि आपने सोचा भी नहीं है। आप अपने जीवन में बिज़ी हो, आप अपनी करियर और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो कि यार मुझे प्यार के बारे में सोचना ही नहीं है, और आपको प्यार ही अचानक मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये सब आपकी लाइफ में होने वाला है। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, और जिसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं होता वो हमारी लाइफ में डिवाइन का कोई प्लान होता है। तो मैरिज की हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं 2025 में। ये साल एक तरीके से मंगल का साल भी है, क्योंकि अगर आप 25 को एक डिजिट पर लेकर आते हो 2025, जैसे 2 + 0 + 2 + 5 = 9। 9 नंबर मार्स का नंबर है, मांगलिक कार्यों का होना। अगर आपके जीवन में अभी तक सफलता आपको नहीं मिल रही थी, आप बहुत पैशनेट हो काम के लिए, वर्क के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, आपका कोई ड्रीम है, कोई ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, काफ़ी डिज़ायर्स हैं अगर आपकी, तो आपके पैशन, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके इनिशिएटिव से कुछ काम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। ये साल आपको ना काफ़ी एनर्जेटिक फील करवाएगा। कुछ लोगों को रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि अब ये आपके जीवन में एक नया बदलाव है जो आपको देखने में और महसूस करने में एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करवाएगा कि पहले आप जिन बातों के लिए परेशान रहते थे, चाहे कोई रिलेशन चला नहीं या कोई मैरिज में धोखा मिल गया, क्योंकि यहाँ हर तरीके के लोग हैं, सिंगल लोग भी हैं, मैरिड लोग भी हैं, डिवोर्स्ड लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो किसी से कमिटेड तो हैं लेकिन उनको अपने कमिटमेंट से भी कहीं ना कहीं घबराहट और नर्वसनेस है, क्योंकि आपको प्यार में अक्सर
लोगों से धोखा मिलना या प्यार में अचानक आपके साथ ब्रेकअप हो जाए, अचानक आपके साथ सेपरेशन हो जाए, अचानक आपके साथ नो कांटेक्ट हो जाए, ये ट्रॉमा आपने फील किया है, तो अब आप ऐसी सिचुएशंस में लटकोगे नहीं, बल्कि आपको मंगल की एनर्जी वो उत्साह देगी, वो जोश पैदा करेगी, वो हिम्मत जगाएगी कि पास्ट को पीछे छोड़कर नई उड़ान भरो, आगे बढ़ो। तो ये साल आपको काफ़ी लोगों के लिए पैसा हो, रिस्क हो, मैरिज हो, ट्रैवलिंग हो, फॉरेन जर्नी हो, या फिर समाज में अपना स्टेटस, अपना रिकग्निशन, पावर और अथॉरिटी को फील करना हो, इसकी तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। प्यार के अलावा आप अपनी ज़िंदगी के कुछ अलग मायनों को भी समझोगे कि ज़िंदगी में सिर्फ आना प्यार के लिए नहीं, बल्कि प्यार के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। सोशल सर्कल आप इंजॉय करोगे, आपकी लाइफ में नए कनेक्शंस बन रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, नए रिश्तेदार बन रहे हैं, नए कल्चर, नई जगहों पर घूमना, नए लोगों से मुलाकात होना, आपके अंदर वो हैप्पीनेस और वो कंटेंटमेंट फील कराएगा कि वाओ, मुझे अब लाइफ को एंजॉय करने में और लाइफ को जीने में मज़ा आने लगा है। और कुछ लोगों के लिए ये साल आपको अपने सेल्फ को लेकर भी कॉन्शियस बनाएगा। ये साल आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपना सेल्फ केयर, इसकी तरफ ध्यान बहुत जाएगा। अगर आप ऑलरेडी ये सब करते आ रहे हो तो आप इसको लेकर कुछ नया ट्राई करोगे। अगर आप अभी तक योगा करते थे तो शायद अब आप अपने योगा के साथ साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ में ट्राई करना चाहोगे। जैसे वर्कआउट करने के साथ साथ आप पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, वॉकिंग, एडवेंचर ट्रिप करना, ट्रैकिंग पे जाना, कैंपिंग करना, दोस्तों के साथ अचानक प्लान्स बनाना, क्योंकि मंगल एनर्जी स्पॉन्टेनियस है, इम्पल्सिव है और कहीं ना कहीं एनर्जी से भरपूर है। ये साल आपको आपकी कोई इच्छा है घर लेने की, प्रॉपर्टी लेना, लैंड लेना, नया व्हीकल लेना, कुछ ना कुछ आपकी अधूरी इच्छा का पूरा होना इस साल कार्ड्स में इंडिकेट हो रहा है। तो आपके सपनों को वो पंख लगेंगे और आप एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो। अचानक आपके झोली में कुछ ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटीज़ और बिग ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जिसके लिए आपको उम्मीद ही नहीं थी। कई बार हमें लगता है कि हमें कौन प्राइज़ देगा, हमें कौन अवार्ड देगा, हमें कौन हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करेगा। तो ये काम आपके सोचने का नहीं है, ये काम यूनिवर्स का है, बस आपको कर्म करना है। ये साल आपके कर्मों की वजह से ही आपका नाम दुनिया में चमकेगा, क्योंकि मंगल एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मैस्कुलिन एनर्जी दोनों लोगों में होती है। वो दो लोग कौन है, वो औरत हो या मर्द हो, हर किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी हमेशा रहती है। तो ये साल आपको अपने लिए आवाज़ उठाना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको सबक सिखाने का साल भी है। बट मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप किसी से बदला लो, आप किसी को नीचा दिखाओ, क्योंकि इस टाइम मुझे इस रीडिंग में ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं कि कुछ लोगों के दिल में ये चल रहा है कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, मुझे इनको सबक सिखाना है। तो ऐसा बहुत बार होगा इस नए साल में। कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे इसको सबक सिखाना है, बहुत हो गया। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो प्रेमी या प्रेमिका हो, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे वो कोई दुश्मन हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी हो, आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोगों से अपनी
जो कहते हैं ना कि इज्जत को दाग नहीं लगवाना चाहोगे बल्कि लोगों को सबक देना चाहोगे। कुछ लोग ये सबक देंगे अपने काम से कि आप अपने काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे कि आपको अपने काम का जो आउटकम है वो लोगों का मुंह बंद करवाने जैसा होगा। लोग आपसे जलेंगे भी। इस साल आप बहुत लोगों की बोलती बंद करोगे। ये साल पैसों के लिहाज से, फेम के लिहाज से, रिकॉग्निशन के लिहाज से, पॉपुलैरिटी बढ़ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, लोग आपसे शादी करना चाह रहे हैं, लोगों की तरफ से आपको ऑफर आ सकते हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं, मैंने ऑल साइन रीडिंग रखी है ये, ताकि आपको राशियों का कोई टेंशन ना रहे। बाकी आपने जन्म तिथि के हिसाब से इस ऑप्शन को चुना है, माफ़ कीजिएगा, बर्थ मंथ के हिसाब से, तो आपको अपने जवाब भी मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक देना है और आपने कमेंट में लिखना है साल 2025। चैनल को करना है सब्सक्राइब। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लगी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए साल 2025 में नई बिगनिंग्स, नए चेंजेस क्या आ रहे हैं। पहले तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट को लेकर रिग्रेट करना और रोना आपको छोड़ना होगा। जहाँ पर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती तो हमें समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ बेटर ही आ रहा है। समटाइम्स हम ऐसी चीज़ों के पीछे बहुत साल वेस्ट कर देते हैं जो बाद में जाकर हमें लगता है कि हमने ही उन चीज़ों को, उन लोगों को इतना पावर दिया था, इतना फोकस किया था, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ गए हैं, हम टेंशन में आ गए हैं। लेकिन ये जो साल है ये एक ऐसी एनर्जी का साल है जो नई बिगनिंग्स यानी कि नई शुरुआत आपके जीवन में दिखा रहा है। लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहोगे उस नई शुरुआत में जाना तो वो नई शुरुआत का जो मौका है वो आएगा और चला जाएगा। ये साल मंगल का साल है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि साल 2025 को अगर हम एक डिजिट पर लेकर आते हैं, 2 + 0 + 2 + 5 = 9। 9 नंबर मंगल का नंबर है। मंगल जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्लैनेट है। एनर्जी हाई, मैस्कुलिन एनर्जी, लीडरशिप स्किल, क्वालिटीज़, डोमिनेट करना, रिस्क टेकर है, ब्रेव रहना, बोल्ड रहना, इम्पल्सिव डिसीजन, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। तो मंगल को पसंद नहीं है कि वो पास्ट को लेकर बैठा रहे, रोता रहे या रोती रहे। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है, करेज देती है, कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़ाती है ताकि आप अपने जीवन में मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ो। तो पास्ट को तो सोचने का इस साल कोई मतलब नहीं बनता। चाहे वो पास्ट में कोई गलतियां हैं, चाहे पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक है, पास्ट का कोई रिलेशन है, पास्ट का कोई अधूरा काम है, पास्ट का कोई अपॉर्चुनिटी है जो हाथ से जा चुका है। डोंट वरी, यू आर एंटरिंग इनटू न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये आपके टैरो कार्ड्स में आया है। तो ये साल आपको इंस्पायर भी करेगा, सेल्फ मोटिवेट भी करेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस साल आपको लव में ना नई बिगनिंग दिख रही है और ये बिगनिंग आपको साल के शुरुआत में ही फील होने लगेगी। आपको एनर्जी लेवल में डिफरेंस लगेगा। आपको मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड नए प्रपोजल आना, नए लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है कुछ पुराने लोग भी आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो पुराने लोग अगर प्रपोजल लेकर आपकी लाइफ में आते हैं तो आगे चलकर इनके साथ आपके रिलेशनशिप और मैरिज के चांसेस बनेंगे, क्योंकि ये साल मंगल का साल है।
जो दिखाता है कि जीवन में शुभ कार्यों का होना, मांगलिक कार्यों का होना कहीं ना कहीं हाई एनर्जी दे रहा है। आपको इस साल फील होगा कि मुझे अब अपनी लाइफ का डिसीजन जल्दी लेना है। ये साल वो एनर्जी देगा कि आप नए कामों को करने में हिचकिचाहट, घबराहट और लेट लतीफ़ी फील नहीं करोगे। आपको वो जोश फील होगा। कुछ लोग इस साल नया घर, नई गाड़ी, नई जगह पर जाना या फिर अपने पैसों को आप सही जगह इन्वेस्ट करोगे। कोई नया काम खोल सकते हो, कोई नई जॉब आपके दिमाग में है कि मुझे इस जॉब को करना चाहिए। अगर आप अपनी पुरानी जॉब में सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं जा रहा उस जॉब में, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे अब अपने पैशन को फॉलो करना है। तो आप अपने पैशन को अपना करियर भी बना सकते हो। ये साल आपको रिस्क लेने के लिए डेफिनेटली वो जोश और हिम्मत देने वाला है। इस साल आपको ना कुछ पुरानी चीज़ों से अपने आप को दूर करना होगा। जो लोग आपको पीछे खींचते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं या अपनी बातों से आपको झांसे में लेते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। क्योंकि आपने अब तक बहुत सह लिया है, बहुत हर्ट हुए हो आप, बहुत ज़्यादा आपका जो दिल है वो लोगों के प्रति हमेशा ओपन और काइंड रहता है। तो ये साल 2025 आपको अपनी पावर में रहने के लिए कह रहा है कि आपने लोगों के आगे अपने कमज़ोरी नहीं दिखानी। अपने दिल में जो दर्द है वो लोगों के आगे आंसुओं के रूप में दिखाना नहीं है। इस साल आपको अपनी पावर, अपने क्राउन को, अपनी वर्थ को समझना है कि आप किसी के लिए इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओ मत कि वो इंसान आपको हर बार रुलाकर चला जाए। क्योंकि कुछ लोग वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो अब आपको ये डिसीजन खुद लेना होगा कि उन लोगों को आपने ज़िंदगी में दोबारा मौका देना है या नहीं। क्योंकि वैसे भी आप अपनी लाइफ में आगे चलकर शादी के बंधन में बंधने वाले हो और कुछ लोगों की ये शादी किसी नए इंसान से होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, तो सबके लिए ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग अपने पार्टनर को छोड़ देंगे। लेकिन जिनके लिए ये कार्ड आया है कि कुछ लोग खुद ही डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे अब उसके साथ नहीं रहना, उसने कभी मुझे वैल्यू नहीं दिया, मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट किया है, तो अब मुझे पास्ट में नहीं रुकना, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये आपकी एनर्जी है। फिर ये साल आपको ना ट्रैवल बहुत कराएगा। इस साल आपकी छोटी मोटी भी और लंबी दूरी की यात्राएं कार्ड्स में दिख रही हैं। ये साल आपको काफ़ी एडवेंचरस भी बनाएगा। ये साल आपको अपने लिए शॉपिंग करवाना, अपने ऊपर पैसा खर्चना, ये सब भी कराने वाला है। और कुछ लोग इस साल अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत लोगों को इस साल ये फील होगा कि हमने पिछले कुछ सालों में जितनी मेहनत की, जितना संघर्ष किया, अब इस साल में जाकर हमको उस मेहनत और उस संघर्ष का बहुत ही बड़ा और मीठा फल मिल रहा है, जिसको आप इंजॉय भी करोगे और अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ, अपने करीबियों के साथ बांटोगे भी। तो ये साल ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। सपनों को पूरा करने का ये साल नज़र आ रहा है। इस साल कुछ लोगों को घर बैठे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, चाहे वो किसी दूसरे शहर में जाकर अपने आप को पूरी तरह से सेटल डाउन करना हो। तो खुद आपको इन चीज़ों के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, बट अगर आप सही टाइम पर उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो वो हाथ से भी निकल सकती हैं। बाकी ये पूरा साल आपको सेल्फ मोटिवेटेड फील कराएगा। बीच बीच में आपको जब भी डाउन या लो एनर्जी फील होगी, आप खुद से ही मोटिवेशन फील करोगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको किसी और से हिम्मत लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप में थोड़ी देर बाद फील करोगे कि यार, मैं पहले कुछ घंटों में जो लो और डाउन फील कर रहा था, अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं खुश हूँ, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। तो
ओवरऑल ये साल हेल्थ वाइज, करियर वाइज, लव वाइज, मैरिज वाइज, न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, न्यू चेंज, अपनी पूरी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देना, एक शेप शिफ्टर की तरह ये साल आपको रीबिल्ड करेगा, रिक्रिएट करेगा, रीइस्टैब्लिश करेगा। बहुत लोग तो जलने वाले हैं इस साल। इस साल आपको कोई बड़ा ऐसा ऑफर भी आ सकता है जिससे आप फेमस हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ। चाहे वो फेमस होना आपके घर या ख़ानदान में हो, फेमस होना आपके एरिया में हो, फेमस होना आपके वर्क प्लेस पर हो, फेमस होना आपके सोशल मीडिया पर हो, या वो फेमस होना आपके हो सकता है उन लोगों के लिए हो जिन्होंने ज़िंदगी में आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, पर आपने उनका अपनी तरक्की से और अपनी उन्नति से मुंह बंद करवा दिया। तो ये सब होगा इस साल। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में डालना है ईयर 2025 या साल 2025। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। रीडिंग सभी राशि वालों की थी। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो इस ऑप्शन को जिन भी दर्शकों ने चुना है उनके लिए साल 2025 न्यू बिगनिंग्स, न्यू चेंजेस क्या लेकर आ रहा है। गाइस ये रीडिंग जो है वो आपकी बर्थ मंथ पर है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ऑप्शन को सुनने वाले कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है। तो देखिए, आप अपने एक से ज़्यादा ऑप्शन को सुन सकते हैं, लेकिन तीनों ऑप्शंस को सुनने की गलती ना करें। किसी वीडियो में अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग देखने को मिलती है और आप सभी ऑप्शन को सुनकर ये चेक करना चाहते हो कि देखते हैं सभी ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं या नहीं, तो वहाँ पे आप गलत हो। टैरो इस तरह काम नहीं करता। टैरो एक एनर्जी रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है। आपकी एनर्जी जिस ऑप्शन से कनेक्ट हो रही है, आप उसकी तरफ खिंचा हुआ फील कर रहे हो, उसे सुनो। ये मैंने उनके लिए बताया है जो नए दर्शक हैं। आइए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड जर्नी का है, चेंजेस का है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पोजीशन, प्रमोशन मिल सकती है, जगह चेंज हो सकती है। जर्नी का कार्ड ये भी कहता है कि आप में एडवेंचरस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप कुछ नया ट्राई करना और आपको क्रिएटिव रहना, आपको इनोवेशन करना, आपको मतलब ज़िंदगी में ना डल और बोरिंग एनर्जी अच्छी नहीं लगती। वैसे डल और बोरिंग रहना किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, एक्स्ट्रा कार्ड्स। ये आपके रोमांटिक नेचर, आपका हाई एनर्जी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी फिलॉसफी, आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी ब्यूटी, आपका पैशन, आपकी इनर वॉइस और आपका इंट्यूटिव कनेक्शन, इसको दिखा रहे हैं। तो ये 2025 आपको कह रहा है, क्योंकि ये साल मंगल का साल है। 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 पर आता है। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो रीडर भी हूँ। तो मेरे लिए नंबर्स भी बहुत बिग रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में एनर्जी को लेकर। इस साल आपको पास्ट को गुड बाय करना है। पास्ट के वुंड्स, पास्ट का हार्ट ब्रेक, पास्ट का कोई टॉक्सिक कनेक्शन, पास्ट की कोई नेगेटिव एनर्जी, पास्ट का कोई स्टेगनेंट सिचुएशन जिससे डील करने में आप नाकामयाब रहे। आपने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, एफर्ट्स लगा दिए कि मैं उस रिलेशन को हर हाल में मैनिफेस्ट करके रहूँगा या करके रहूँगी, लेकिन जब आपको किसी और इंसान से रिलेशन में वो प्यार, वो चेंज, वो एनर्जी ही नहीं मिल रही जिसके लिए आपने इतनी मेहनत किया है, तो अब आपको मंगल कह रहे हैं, मंगल देवता या मंगल प्लैनेट की वो ऊर्जा रिस्क लेने के लिए कह रही है कि अब आप उठो, आगे बढ़ो और पीछे पलट कर मत देखो। ये सुनना जितना इजी लग रहा है, आई नो ये उतना ही टफ है।
ये इतना इजी नहीं है, लेकिन ये किसी ऐसे दर्शक की एनर्जी है इस रीडिंग में जिसने पास्ट में बहुत सहा है, चाहे वो हार्ट ब्रेक लव रिलेशन में मिला हो, चाहे वो ट्रॉमा आपको मैरिज में मिला हो, चाहे कोई रिलेशन बहुत लंबा चला लेकिन उस इंसान ने बाद में आपको अपने जीवन से ऐसे निकाल दिया जैसे आपके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। तो अब आपका वो टाइम है अपने जीवन में आगे बढ़ने का कि आपको पास्ट में लटकना नहीं है, क्योंकि ये साल आपको एक नई एनर्जी के लिए रेडी कर रहा है। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करोगे इस साल। इस साल आपको चॉइसेस भी मिलेंगी, इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, इस साल आपको अपने जीवन में बहुत ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी सोल ट्राइब का पार्ट होंगे। तो ये साल आपके लिए ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस के साथ साथ न्यू एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू प्लेस, न्यू जर्नी, न्यू साइकिल, ये सब भी दिखा रहा है। मैरिज भी हो सकती है किसी नए इंसान के साथ, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये साल अपने नए घर में जाना, अपनी नई कार खरीदना, अपना नया करियर बिल्ड करना, अपने सपनों को वो उड़ान देना, वो पंख आप अपने सपनों को लगाओगे जिसके लिए आपको लग रहा था कि यार ये काम मेरा कभी हो भी पाएगा। तो ये साल आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना एक ही टाइम पर करने का मन करेगा। आप मल्टीटास्कर बनकर ना अपनी लाइफ को इस साल एंजॉय भी करोगे और आपको ना अंदर से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी कि आप बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही कैपेबल हो मल्टीटास्क करने के, और आपको अपना पोटेंशियल, आपको अपनी एनर्जी, आपको अपना जो पर्सनालिटी है उसको भी निखारने का मन करेगा। ये साल आपको अपनी तरफ एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन को शेप शिफ्ट किया है, आपने अपनी लाइफ को क्रिएट किया है। इस साल उसी का एक एड ऑन हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हो इस साल में। कुछ लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा फेमस हो सकते हैं कि आप अपने खानदान में एक लौटे ऐसे इंसान होंगे जिसने कुछ हटके किया होगा, जैसे कोई लेगेसी क्रिएट करना, कोई एम्पायर बिल्ड करना, कोई अपने लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप हो, करियर हो, और आपके कुछ बड़े ड्रीम्स हैं, आपको लगेगा कि एक के बाद एक मुझे इन चीज़ों में जैसे यूनिवर्स खुद भेज रहे हैं। आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और उनके रिजल्ट भी आपको सरप्राइज करेंगे। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस साल आपको झोली में कुछ ऐसे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही, आपको सुनने में लग रहा होगा कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। क्या मैं इन सब चीज़ों का हकदार हूँ? क्या मैं इन चीज़ों के काबिल हूँ? बिल्कुल हो। आपकी लाइफ अब बदल रही है। ये साल आपकी मैरिज भी करवा सकता है, इस साल में कोई नया रिलेशन भी मैनिफेस्ट हो सकता है, इस साल हायर एजुकेशन के लिए या फिर आप अपने करियर में कुछ नया करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना, दूसरे देश में जाना, इन सब चीज़ों की तरफ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। और अचीवर के रूप में आप इस साल छाने वाले हो। आपको आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग ज़रूर मिले होंगे जिन्होंने आपको ना डाउट किया होगा कि आपसे ये हो ना पाएगा, लेकिन आप उनका मुंह बंद करवा दोगे क्योंकि आप अपने जीवन की एक एक सफलता की सीढ़ी को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो। साल 2025 मंगल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मंगल जो है आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा ही करवाएगा। साथ में एनिमल्स के साथ कनेक्शन, नेचर के साथ कनेक्शन, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्शन, कार खरीदना, लैंड खरीदना, नया घर लेना या उसी घर को
रेनोवेट करना, ये सब आपके अंदर ना खुद से बढ़ चढ़कर करने का मन करेगा, क्योंकि आप फील करोगे कि मुझे अपनी लाइफ को, अपने वर्ल्ड को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है। आपको नेगेटिव लोग, आपको टॉक्सिक लोग, आपको ढीले ढाले लोग मतलब जिनमें ज़िंदगी को जीने का वो पैशन, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज़म नहीं है, आप ऐसे लोगों से अपने आप को साइड करोगे। आप ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब आपकी ज़िंदगी में एक मैच्योरिटी, एक पैशन, एक एक्साइटमेंट, एक एम्बिशन, एक फोकस जो आपको किसी ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है, आप उन चीज़ों को समझ जाओगे और अपने पास्ट को लेकर रोना, पास्ट को लेकर पछताना, ये सब आप नहीं करने वाले। ये साल आपको स्पिरिचुअल तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ ही ये साल आपको एडवेंचरस बहुत बनाएगा। आप फैमिली के साथ वर्ल्ड ट्रैवल पे भी जा सकते हो, दोस्तों के साथ बहुत सारे ट्रिप प्लान कर सकते हो, सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो। आपको इस साल अपनी एनर्जी बड़ी हाई लगेगी और ये साल आपको ना अपने अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी फील करवाएगा कि मैंने अभी तक अपने जीवन में जो किया, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, मैं खुश हूँ। इससे पहले क्या होता था कि आप अपने डिसीजंस पर, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर रिग्रेट करते थे। अपने डिसीजंस पर आपको रोना भी आता था कि मैंने इतना प्यार दिया पार्टनर को, लेकिन मुझे रिटर्न में प्यार नहीं मिला। तो इस साल आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा। ये भी बता दूं, कुछ लोगों के पास्ट कनेक्शन रिवाइव हो सकते हैं। पास्ट का कोई पर्सन लाइफ में कम बैक कर सकता है या कर सकती है, वो कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, लवर, हस्बैंड वाइफ, एक्स, कोई ऑफिस कलीग, कोई स्ट्रेंजर जो पास्ट में आपको मिला था और दोबारा मुलाकात नहीं हुई। तो ये साल आपके पास्ट के कनेक्शंस दोबारा रिवाइव हो सकते हैं। तो ये थी आपकी ईयर 2025 की रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। कमेंट में लिखिए ईयर 2025 या साल 2025। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दो, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।